बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज है 1.3। इसमें टॉपिक है हमारा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डायरेक्ट नज़र नहीं आएंगी, बल्कि हम क्या करेंगे, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसमें 1.3 में जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 12, 13, 14, ये 8 क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, और इनका एक ही मेथड है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा, और इन सब क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करूंगा, लेकिन मेथड मैं एक ही लगाऊंगा। ये आपने साथ साथ ही समझते जाना है। सबसे पहला काम, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, 4th डिग्री इक्वेशन है, नज़र आ रहा है हमें। तो हमारे पास तो सोल्यूशन है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 4 डिग्री इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास, या 5 डिग्री का, या किसी और टाइप का हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। अब आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, तो आपने देखना है सेकंड पे क्या है, वेरिएबल एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी होगा सेकंड पे उसका स्क्वायर कर देंगे आप, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब सारा क्वेश्चन आप वैसे लिख दें। यहाँ पे शुरू में 2 है, ये -11 एक्स स्क्वायर है, और ये +5 = 0 आपने वैसे का वैसे सारा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप होगा यही वाला, आप इसको पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर = y, इसको आप y कह लेंगे, नंबर 1 कह देंगे। अब जहाँ जहाँ आपको एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप y लिख दें। तो यहाँ पे y लिखेंगे, ये बन जाएगा 2y² -11y + 5 = 0। ले जी, अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, 3 मेथड है हमारे पास, लेकिन मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही यूज़ करूँगा। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, फैक्टर बनाएंगे, 1 × 10, 2 × 5। अब हम देखेंगे ये हमारा केस कौन सा है, ये लास्ट साइन से प्लस वाला केस है, और हमने वो पेयर लेना है जिसको प्लस करें तो सेंटर वाला हमारे पास नंबर आ जाए, ये वाला y के साथ जो है। अब प्लस करें, 10 में 1 प्लस करें तो 11 बन रहा है, तो इसका मतलब है प्लस ही करना है, माइनस आपने नहीं करना। ये वाला पेयर सिलेक्ट हो गया हमारे पास, तो आप लिख देंगे 2y² y, और ये आ गया हमारे पास 10y + 5 = 0। हमने प्लस करना है, तो प्लस के लिए आपके पास सेम साइंस होने चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों के साथ माइनस, अगर प्लस है दोनों के साथ प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट पेयर में से कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल लें। क्या कॉमन आ रहा है, y, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y - 1। इधर भी आपका 2y - 1 ही आना है, वो आप जो आपका फर्स्ट पेयर में आ गया लिख दें इधर। अब यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस लगाएं। 10 को किस पे डिवाइड करूँगे, आंसर 2 आए, 5 पे। इधर y नहीं कॉमन आएगा, या x कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ नंबर ही आएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मुकम्मल, y - 5 × 2y - 1 = 0, y - 5 अलग 0 के इक्वल, और ये 2y - 1 हमारे पास अलग 0 के इक्वल, y = 5, 2y = 1, और y = 1/2। बच्चे जब y की वैल्यू निकाल लेते थे, कहते ले सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमने इसको x में हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर भी हमें x में ही चाहिए। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, बाय 1 जो y की वैल्यू है x² वो पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, बाय 1 जो हमने पहले लिखा हुआ था, बाय 1 हमारे पास y की जगह क्या आ जाएगा, x² = 5, y की जगह क्या आ जाएगा, x² = 1/2। दोनों साइड्स पे आप टेक अंडर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, और ये +- 5 और स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, और ये +- 1/√2। हमारी इक्वेशन की डिग्री थी 4, जितनी डिग्री होगी उतने ही आंसर्स आएंगे। तो ये 4 आंसर्स हैं, +- √5 और +- 1/√2, जितनी डिग्री उतने ही आंसर्स। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। सारे के सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम मेथड है, तो वो देख लें आप। मैं इसको फैक्टराइजेशन भी आपकी रिवाइज करवा देता हूँ इसके अंदर ही। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले हम इसको = 0 बनाते हैं। ये आ गया 2x4 - 9x² + 4 = 0।
4th डिग्री इक्वेशन है, हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिर्फ, इसके अलावा हम किसी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। सेकंड वाला नंबर जो लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ है आपने, उसको आप स्टार्ट में लिखें और उसका आप कर दें स्क्वायर, और बाकी सारे का सारा क्वेश्चन आप वैसे ही लिख दें। और फिर आप इसी को पुट कर लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसको आप क्या कह देंगे, नंबर 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ले जी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 आ गया। फैक्टर्स बनाए 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यही इसके फैक्टर्स हैं। हमारे पास केस है प्लस वाला, तो प्लस करना है और सेंटर वाला नंबर बनाना है जो कि y का कोफिशिएंट है। वो कौन सा पेयर है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 या 8 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आ गया 2y स्क्वायर 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने इसको ऐड करना है और सेंटर में 9 है, वो माइनस का है। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों के साथ जो साइंस लगाएंगे वो माइनस। अब फर्स्ट पेयर के अंदर कॉमन y भी है और साथ उसके 2, तो ये हमारे पास आ गया y माइनस 4। इधर भी y माइनस 4 ही आना है, लिख दिया। अब माइनस है तो आप इधर माइनस लगाएंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। 2y माइनस 1 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 अलग 0 के इक्वल, y माइनस 4 अलग 0 के इक्वल, 2y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 4 बाय 1 हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये बाकी काम आपके करने वाला है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट लेंगे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है 3। तो इसको पहले इक्वल टू 0 बनाते हैं। ये आ गया 5x की पावर 1/2 माइनस 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इक्वल टू 0। ले जी, मेथड वही है कि आपने क्या करना है, सेकंड वाला, जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन है आपने सेकंड वाला देखना है। ये है x की पावर 1/4, इसको आप शुरू में लिखें और इसका आप कर दें स्क्वायर। अब बन रहा है ये 1/2 ही है, तो अब सारा क्वेश्चन वैसे ही 5 आ गया माइनस 7x रेज़ टू पावर 1/4 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसी को आप पुट करेंगे, पुट x रेज़ टू पावर 1/4 इक्वल टू y, इसको आप नंबर 1 कह देंगे। यहाँ पे पुट करें y, तो ये आ गया 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 10 आ गया हमारे पास। 10 के फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई बाय 10 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5। प्लस वाला केस है, जब लास्ट में प्लस हो तो आपने पेयर को ऐड करके सेंटर वाला बनाना है, अगर माइनस हो तो माइनस करके सेंटर वाला बनाना है। तो यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस करेंगे 5 और 2 को, तो 7 हमारे पास बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पेयर आ गया। तो लिख लें इस पेयर को, 5y स्क्वायर 5y 2y प्लस 2। साइन मैंने अभी नहीं लगाए, हमने ऐड करना है। साइन आपने यहाँ से देखने हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आप दोनों के साथ नेगेटिव लगा देंगे प्लस वाले केस में। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है जी हमारे पास, 5y, तो ये आ गया y माइनस 1। इधर भी y माइनस 1 ही आना है, तो आपने लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया, 2 है तो हमारे पास ये 2 आ गया। अब आप क्या करें, जो ब्रैकेट से बाहर है उनको आप इकट्ठा कर लें। 5y माइनस 2 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अलग अलग 0 के इक्वल। 5 माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/5, y इज इक्वल टू 1। हमें y नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो बाय 1 x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5, x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। हमें x रेज़ टू पावर 1/4 की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए x की वैल्यू। तो ये हम 1/4 ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे पावर ले लेंगे 4। x रेज़ टू पावर 1/4, ये पावर आ गई 4, 2/5 पावर आ गई हमारे पास 4, x रेज़ टू पावर 1/4 पावर आ गई हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1 रेज़ टू दी पावर 1 पावर हमारे पास आ गई 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 16 ओवर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 625। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, यही हमारा सोल्यूशन सेट है। 16 ओवर 625 और
1। ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 4 5 बिल्कुल इस तरह के, जो मर्जी हो जाए, आपने सेकंड टर्म को देखना है, उसी को आपने फर्स्ट में लिख के स्क्वायर कर देना है, और बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले हमने इसको इक्वल टू 0 बना लिया। ये 15x की पावर 1/3 है हमारे पास। इधर आ गया, इस साइड पे आ गया, इक्वल टू 0 बन गया। जो सेकंड पे है उसका आपने क्या कर देना है, स्क्वायर, और बाकी सारे का सारा क्वेश्चन वैसे ही लिख देना है, और इसी सेकंड वाले को आपने पुट कर लेना है इज इक्वल टू वाई, और इसको आपने नंबर 1 कह देना है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। 1 को 54 से मल्टीप्लाई करें, 54 का ऐसा फैक्टर ढूंढ लें कि आपके पास 50 उसको ऐड करें तो 15 आ जाए। तो ये हमारे पास 54 का पेयर 1 मल्टीप्लाई बाय 54, 2 मल्टीप्लाई बाय 27, 3 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 18, 4 पे नहीं होता सॉल्व, ये 5 पे करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये पेयर हमारे पास ये वाला बनता है। ऐड करें तो 15 बनता है। वाई स्क्वायर आ गया, 6y आ गया, 9y आ गया, प्लस 54 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साथ हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, नेगेटिव साइन आ जाएगा। y कॉमन, y माइनस 6, इधर भी y माइनस 6 ही आना है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएं। किस नंबर पे डिवाइड करूँगे, y आ जाए वो 9 है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट से बाहर है उनको इकट्ठा कर दें, और जो 2 दफ़ा नज़र आ रहा है y माइनस 6 एक दफ़ा लिखेंगे, ये y माइनस 9 अलग 0 के इक्वल, y माइनस 6 अलग 0 के इक्वल, y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू नहीं चाहिए हमें x की वैल्यू चाहिए बाय 1। तो ये हमारे पास x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 9, x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। तो दोनों साइड्स पे आप क्यूब कर लें, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ये भी क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 729, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 216। ये सॉल्व हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह का है, उसको भी सॉल्व करते हैं, या वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, बाकी 4 रह गए, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।